सीतापुर गांव में भूषण नाम का एक दूध वाला रहता था। वह दूध निकालकर गांव के बाहर बाजार में बैठकर दूध बेचा करता था। उसके पास बहुत भीड़ लगी रहती। उसी की बगल में एक दूध वाला मदन भी बैठा करता, लेकिन मदन के पास कोई ग्राहक नहीं आता। सब भूषण से दूध लेते थे। मदन मन ही मन सोचने लगा, अरे पता नहीं इस भूषण के पास इतने दूध लेने के लिए क्यों आते हैं, मेरा दूध तो कोई ले ही नहीं रहा। तभी वह उठकर भूषण के पास जाता है अपना दूध का डब्बा लेकर और कहता है कि मुझे लगता है मेरी जगह अशुभ है और तुम्हारी शुभ है, मैं यहीं दूध बेचूंगा। तभी भूषण उसे कहता है कि जगह कभी भी अशुभ और शुभ नहीं होती। ठीक है, तुम यहाँ दूध बेच लो, मैं तुम्हारी जगह पर जाकर दूध दे देता हूँ। यह कहकर भूषण मदन की जगह पर दूध बेचने लगा। अब मदन मन ही मन बहुत खुश हुआ कि सभी ग्राहक उसके पास आएंगे। तभी एक ग्राहक उसके पास आता है और उसे देखकर चौंक जाता है। अरे तुम कौन हो? यहाँ तो कोई और दूध वाला रहता था। तभी मदन कहता है, नहीं, मैं भी दूध बेचता हूँ, मेरा दूध लेकर तो देखो। लेकिन वह आदमी कहता है, नहीं नहीं, मैं तो उन्हीं से दूध लूँगा जिससे मैं पहले लेता था। उनका नाम शायद भूषण था। तभी मदन इशारा करता है कि वो उधर बैठा हुआ है। यह देखते ही वह आदमी भागकर भूषण के पास दूध लेने चला जाता है और मदन देखता ही रह जाता है। अब अगले दिन मदन के दिमाग में यह बात आने लगती है कि वह भूषण का दूध नहीं बिकने देगा। जब भूषण अपने घर में गाय का दूध निकाल रहा था, तभी मदन पीछे से दीवार कूदकर भूषण के गौशाला में आता है। भूषण दूध निकालकर डब्बा वहीं छोड़कर कुछ काम के लिए चला जाता है। तभी मदन उसके डब्बे में एक मेंढक डाल देता है। वह मेंढक डालते हुए कहता है, मेंढक भाई, रोज़ तो तुम पानी में कूदते हो, आज तुम दूध में कूद कर देखो कैसा लगता है। अब मदन दूध में मेंढक डालकर दीवार कूदकर भागने लगता है। तभी एक कुत्ता उसके पीछे लग जाता है। तभी वहीं एक बालक खड़ा होकर यह सब देख रहा था। वह कहता है, अरे यह तो मदन दूध वाला है, यह भूषण चाचा के यहाँ से कैसे निकला? लेकिन वह उसको ज़्यादा गौर नहीं करता और चला जाता है। अब मदन और भूषण दोनों दूध बेचने के लिए अपने अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब भूषण के पास लाइन लंबी होती है। जैसे ही भूषण दूध डालता है, तभी दूध में से मेंढक निकलकर भागता है और दूध लेने वाले लोग कहते हैं, अरे 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 भूषण भाई, आज क्या दूध में मेंढक? हम दूध नहीं लेंगे, तुमने आज दूध में मेंढक कहाँ से आया? तभी मदन कहता है, पता नहीं। तभी भूषण कहता है, पता नहीं भाई, ये कहाँ से आ गया। अब वो किसी ने भूषण से दूध नहीं लिया। वह अब मदन की तरफ चले गए और मदन से दूध लेने लगे। अब अगले दिन फिर मदन ने वही किया। अब भूषण ने अपना दूध निकालकर डब्बे को टाइट बंद कर फिर वह गौशाला से बाहर चला गया और तभी मदन आकर डब्बे को खोलकर उसमें मरा हुआ चूहा डाल देता है। अगले दिन फिर लोग भूषण के पास ही आते हैं, लेकिन जैसे ही भूषण दूध डालता है तो उसमें मरा हुआ चूहा आता है। अब गांव वाले कहने लगे, अरे अरे भूषण, कल तो तुमने मेंढक दूध में डाला, आज मरा हुआ चूहा। भूषण कहने लगा, मुझे नहीं पता यह कहाँ से आ गया। अब ग्राहक नाराज़ हो गए और भूषण के वहाँ दूध लेने से मना कर दिया। अब वह मदन के पास दूध लेने चले गए। अब भूषण को बहुत अजीब लगा। भूषण ने अब वहाँ बैठना बंद कर दिया, क्योंकि वह सोचने लगा कि जब तक वह निर्दोष साबित नहीं होगा, वह बाजार में दूध नहीं बेचेगा। अब भूषण गांव-गांव जाकर दूध बेचने लगा। वह धूप में, छाँव में, गर्मी में दूध बेचता, पर वह अपनी जगह पर दूध बेचने नहीं जाता। लेकिन अब मदन के मज़े आने लगे। लोग मदन से दूध लेने लगे। जब मदन का दूध ज़्यादा बिकने लगा तो मदन के मन में लालच आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज दूध में 1 बाल्टी पानी डाल देना, ताकि मेरे और ग्राहक बन जाएं और मुझे ज़्यादा मुनाफा हो। अब मदन ने दूध में दिन पर दिन पानी की मात्रा बढ़ाने लगा। अब अगले दिन वह अपनी पत्नी को बोलता है, अरे आज ग्राहक ज़्यादा थे, दूध का पूरा नहीं पटा,
ऐसा करना, आज तुम दूध में 4 बाल्टी पानी डाल देना। उसकी पत्नी ने वही किया और उसमें 4 बाल्टी पानी डाल दिया। अब वह दूध देने लगा, तभी एक औरत बोलती है, अरे मदन भाई, आज तो दूध बिल्कुल पानी लग रहा है। तभी मदन कहता है, अरे नहीं बहन, आज गाय ने 2 बाल्टी पानी ज़्यादा पी लिया, इसलिए दूध ऐसा होगा। तभी वह कहती है, अरे दूध पानी पीने से कोई दूध पतला थोड़ी होता है। मदन ने लेकिन यही का समझाया, अरे नहीं नहीं बहन, आज उसने पानी ज़्यादा पी लिया। तभी वही बच्चा यह बातें सुन रहा था और वह सोचने लगा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी वह एक दिन मदन की खिड़की में झांक कर देखता है, जिसमें मदन अपनी पत्नी से बोलता है कि अरे आज दूध में पानी नहीं डाला क्या। तभी उसकी पत्नी कहती है, डाल रही हूँ। तभी वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, आओ गांव वालों, आओ गांव वालों, देखो मदन चाचा क्या कर रहे हैं। मदन चाचा तभी वहाँ गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, देखो मदन चाचा दूध में पानी मिला रहे हैं और इन्होंने ही भूषण चाचा के दूध में मेंढक और मरा हुआ चूहा डाला था। मैंने इन्हें वहाँ से भागते हुए देखा था। तभी गांव वाले सरपंच को बुलाकर लाते हैं और सरपंच मदन को कहता है, तुमने यह बहुत गलत किया मदन, तुमने भूषण के दूध में चूहा और मेंढक डाला और गांव वालों को पानी पिलाया और पैसे तुमने दूध के लिए। अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें गंजा कर कर गधे पर बिठाकर तुम्हें पूरे गांव में घुमाया जाएगा और तुम्हारे पीठ पर एक पर्ची लगाई जाएगी जिस पर लिखा होगा, लालची दूध वाला। और मदन तभी सरपंच कहता है कि अब तुम जाओ और भूषण को कहो वह कल से दूध वहाँ आकर बेचा करेगा। अब मदन को पूरे गांव में गंजा करके घुमाया गया और भूषण को फिर से वहीं दूध बेचने के लिए कहा गया। अब सभी गांव वालों ने भूषण से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, हमें नहीं पता था कि मदन ने ये सब किया है और मदन ने हमें दूध की जगह पानी पिलाया। और सभी गांव वालों ने भूषण से अपनी गलती मानी। अब भूषण खुशी खुशी फिर से दूध बेचने लगा। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।